सर्वप्रथम भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और यहाँ पर आए हुए जो भी आगंतुक हैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मुझे कबीरदास जी की एक लाइन याद आती है कि मुँह को कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। अंकल साइड हो गई। तो ये शब्द जो संत कबीर ने कहा था कि मुँह को कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं तो तेरे पास में, अब इस गौतम बुद्ध जी ने अपना घर क्यों त्याग दिया था, अपना राजपाट त्याग करके वो किस लिए बाहर चले गए, किस लिए जंगल में चले गए। इन शब्दों को ध्यान दीजिए कि मुँह को कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो क्या ऐसा उनके पास में था जिसको नहीं जानते थे और घर द्वार छोड़ करके चले गए? सब कुछ तो उनके पास में था। फिर क्या उनके पास में संपत्ति भी थी, शासन भी था, सब कुछ था, फिर भी घर छोड़ करके चले गए? तो किस चीज को जानने के लिए चले गए कि मुँह को कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो संसार में जो मानव है, सारे जीवों में मानव ही एक ऐसा जीव है जिसमें समझ है, जिसमें प्रकृति ने समझ दिया है। तो वो समझ सिर्फ मानव में ही है। तो जब बुद्ध जी अपने घर परिवार को छोड़ करके, अपनी शासन सत्ता को छोड़ करके गए बाहर, तो वो ये जानने के लिए सिर्फ गए कि इस संसार से कष्ट को कैसे दूर किया जाए। तो इस कष्ट को दूर करने का मार्ग कौन सा है, वो मार्ग जान लेना ही परम धर्म है मनुष्य का। और वो जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, क्योंकि जीवन और मरण सबका होना है, परंतु जीवन में उसके कष्ट ना रहे, यह जान लेना सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात ये आती है कि जब वो अपना घर छोड़ करके बाहर गए तो ये हुआ कि बुद्ध जी को कुछ प्राप्त हुआ और खुशी से वो झूम उठे। तो प्राप्त क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। और वो ज्ञान में कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ? वो ज्ञान प्राप्त हुआ कि मानव को, प्रकृति में संपूर्ण जीवों को कष्ट से कैसे मुक्त किया जाए। तो अपने समाज में अगर हम लोग सुधार की भावना से काम करें तो कितने प्रकार के ऐसे सुधार हैं जिनके माध्यम से मानव एवं अन्य जीवों का कष्ट दूर किया जा सकता है। तो उनमें सबसे पहला शब्द है जिसको कहा गया है ज्ञान। तब यहाँ पर हमको विचार करने की ये ज़रूरत है कि बाबा साहब इतने महान ज्ञानी थे, फिर भी उन्होंने शिक्षित बनो क्यों कहा, ज्ञानी बनो क्यों नहीं कहा? इस बात पर हमें विचार करना है। तो उन्होंने शिक्षित बनो शब्द इसलिए कहा था क्योंकि वो ये जान रहे थे कि मेरा समाज कहीं सुधार की भावना से काम करें तो कितने प्रकार के ऐसे सुधार हैं जिनके माध्यम से मानव एवं अन्य जीवों का कष्ट दूर किया जा सकता है। तो उनमें सबसे पहला शब्द है जिसको कहा गया है ज्ञान। तब यहाँ पर हमको विचार करने की ये ज़रूरत है कि बाबा साहब इतने महान ज्ञानी थे, फिर भी उन्होंने शिक्षित बनो क्यों कहा, ज्ञानी बनो क्यों नहीं कहा? इस बात पर हमें विचार करना है। तो उन्होंने शिक्षित बनो शब्द इसलिए कहा था क्योंकि वो ये जान रहे थे कि मेरा समाज कहीं स्कूल जाने से भटक न जाए, इसलिए वो ज्ञानी बनो की बजाय शिक्षित बनो शब्द कहे, ताकि इनके हाथों में किताबें आ जाएं और पढ़ाई का काम शुरू करें जिसके माध्यम से इनका उत्थान हो। तो सब कुछ राजपाट, सब कुछ होने के बावजूद उसको शून्य करके बुद्ध अपने घर से बाहर चले गए, जंगल में चले गए। तो उनको ये पता चला कि ये राज्य जो है, संपत्ति जो है, इससे भी बढ़कर के कोई चीज़ है, वो है ज्ञान।
तो जो कबीर ने कहा है मुंह को कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं तो तेरे पास में, तो ये ज्ञान सब बुद्ध ने ढूंढ लिया, अंबेडकर ने ढूंढ लिया, कबीर ने ढूंढ लिया, आप भी ढूंढ लीजिए। इसके लिए कमाना नहीं है कि पैसा है कि आप उसको कमा लेंगे, ये आपके पास में खोजिए ना, मनन करिए, उसके लिए जो पंचशील सिद्धांत बुद्ध ने बताया है उनका पालन कीजिए। बाबा साहब ने भी पालन करके इतना ज्ञान अर्जित किया। तो अगर अपने समाज को सुधारना है तो हमें सिर्फ 3 बिंदुओं पर बात करना होगा। इस 3 बिंदुओं के अलावा चौथा कोई भी बिंदु नहीं है। तो सबसे पहला है कि समाज को ज्ञानवान बनाया जाए। तो बाबा साहब ने जो कहा कि शिक्षित बनो, तो हम लोग शिक्षित बन गए हैं, अब शिक्षित बनाना है। तो आज जो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो जयंती के बजाय आप लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए कि भारत देश में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरियों में हैं या जिनके पास पैसा है या ज्ञान है, जो कुछ भी है, वो अपने समाज को शिक्षित बनाने में उपयोग करें। दूसरा शब्द आता है कि शिक्षित बन तो सकते हैं, लेकिन शिक्षा के लिए अगर हम शिक्षा की बात करें तो वो पुस्तकों के अंदर है। तो पुस्तकें खरीदने के लिए, स्कूल जाने के लिए फीस जमा करना पड़ेगा। तो दूसरा चीज़ आ जाती है संपत्ति। तो संपत्ति होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुजनों शिक्षित बनो, संगठित करो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो इसके साथ में एक शब्द आप और जोड़ लीजिए कि बहुजनों शिक्षित बनो, सक्षम बनो, संगठित करो, संघर्ष करो। सक्षम अगर आप बन गए तो भी आपको कोई सता नहीं सकता। बाबा साहब ने तो उस समय संघर्ष किया था जब उनका साथ देने वाला कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था, कितनी बुरी परिस्थिति थी कि पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। तो कौन सा ऐसा हथियार था उनके पास जिसको मार करके वो उस सत्ता को ध्वस्त कर दिए जो हम लोगों में असमानता पैदा करती थी? तो वो ज्ञान था। तो अगर आपके पास ज्ञान आ जाए और पैसा आ जाए, यानी सक्षम हो जाए, और इसके बाद सत्ता, शिक्षा, संपत्ति और सत्ता, 3 चीज़ों पर आधारित आपका जीवन जिस दिन हो गया, उस दिन आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यदि आप ज्ञानी हैं तो बुद्ध को कोई नहीं सता पाया, यदि आप ज्ञानी हैं तो अंबेडकर को कोई नहीं सता पाया। तो जाहिर सी बात है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जिनके पास शिक्षा है वो सबको बांट दें शिक्षा। जिनके पास संपत्ति है इस देश में, जिनके पास संपत्ति है इस देश में, इतने नौकरी पेशे में और पूंजीपति लोग हैं जो अपने समाज में हैं, लेकिन उनके समझ ये क्यों नहीं आती है कि हम इस घास को इस तरह बो दें कि एक जंगल तैयार हो जाए, कि हमारा विरोधी कितनी घास और कितने पेड़ काटे कि वो जंगल ही न खत्म हो। लेकिन ऐसा करने वाला कौन है? तो आज यहाँ से ये संकल्प लेकर के जाइए कि जिसके पास शिक्षा है वो शिक्षा दान कर दे, जिसके पास पैसा है वो समाज के उत्थान के लिए पैसा दान कर दे। जब आप शिक्षित बनोगे, जब आप पैसा वाले बन जाओगे, तो शिक्षा से ज्ञान आ जाएगा। जब ज्ञान आ जाएगा तो आपके बिखराव करने वाले लोग आपको बिखराव नहीं उत्पन्न कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास ज्ञान है। आप समझ जाएंगे कि बिखराव कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि शिक्षा, संपत्ति और संगठन जो कुछ भी है वो मानव कल्याण के लिए आप लोग उपयोग करिए। बस इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय।